श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान छठे अध्याय में, यह है 30वां श्लोक, कि जो पुरुष सब में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सबको मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वो मेरे में एक भाव से स्थित है। भगवान बताते जिसकी ऐसी दृष्टि बनी रहती है, तुम अगर भगवान को देख रहे हो, भगवान तुमको ही देख रहा है। योगी में मेरा निवास है, अब भोगी में भगवान उदास है। यही भगवान बता रहे कि जिसकी ऐसी दृष्टि बन गई योग से, जिसकी ऐसी स्थिति बन गई है, जो एक आत्म भाव से समभाव से सब में भगवान का दीदार करता है, तो हर जगह पर जो व्यापक परमात्मा को देखता है, वो अपने अंतर्गत, माने जो हमारे अंदर भगवान है वही सभी में भगवान, एक परमात्मा के सिवा दूसरा और कुछ नहीं है। कल भी बताया, सिया राम में सब जग माही, करो प्रणाम जोर जुग पाही। ऐसे बता रहे अपने अंतर्गत, माने जैसे हमारे रोम रोम में भगवान बसा है, कहीं पर एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव हम अपने दर्द से कर सकते। कोई भी गुरु कहते हैं कहीं पर भी तुम्हारे चींटी चढ़ी हो, लेकिन तुम्हें एहसास होगा कि यहाँ पर चढ़ी, कहीं पर भी चोट लगी हो तुम्हें दर्द महसूस होगा। माने हर जगह पर भगवान ही चेतन, भगवान की ही चेतनता है। अब भगवान के ही का होने के कारण ही हमको ये सब महसूस होता है। तो इसलिए बता रहे, तो वो अपने अंतर्गत देखता, जैसे मेरे में परमात्मा रोम रोम में है, हर जगह परमात्मा का ही संस है, ऐसे सारे संसार भी। और कहा भी है, जो ब्रह्मांड है वही पिंडे, जो पिंडे वही ब्रह्मांड। हमसे ही संसार, मुझसे उपजा है संसारा, मुझ में ही सब लीन हो। इसलिए कहते अंतर्गत देखता है, जैसे सागर में लहरें लहरों के रूप में सागर ही व्याप्त है, इसी प्रकार ऐसा योगी सब में भगवान को ही देखता है। ऐसे ही बताया, एक सागर की उपमा देकर भगवान समझा रहे हैं कि जैसे सागर में लहरों में क्या है, वही परमात्मा, सागर ही सागर है, माने पानी। सागर में सब पानी है, तो लहरों में क्या है, सब पानी ही पानी है। तो इसलिए समझा रहे कि वो व्याप्त है। ऐसे ही योगी सब में भगवान को देखता है कि जैसे मेरे में भगवान व्याप्त है, ऐसे संसार में हर एक के अंदर परमात्मा विद्यमान है। चाहे कोई जड़ हो, चाहे कोई चेतन हो, जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पशु जो भी हो, सब में भगवान पूरा पूर्ण परिपूर्ण विद्यमान है। तो इसलिए बताया, ऐसे इसी कारण प्रत्येक परिस्थिति में उसे भगवान को ही लीला का दर्शन होता है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भगवान अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन एक परमात्मा की लीला के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवान लीला रच रहा, हम लोग सब उसके हाथ की कठपुतली है। जैसे वो नचा रहा, जैसे हमको घुमा रहा है, वैसे ही हम घूम रहे हैं। लेकिन गुरु कहते इसमें भी तुम मजबूत बनो, इतने पराधीन ना बनो कि तुम्हारे कर्म जरूर तुम लिखवा करके लाए हो, लेकिन कर्मों को अपने सुधार सकते हो, कर्मों से न्यारे हो सकते हो। करता नहीं तेहु काल में, करते पने का त्याग कर, पहचान कर निज रूप को, हो जा जर हो जा मर। तो इसलिए बता रहे, भगवान का दर्शन करता है जो ज्ञानी होता है, वो कहता भगवान जैसे हमें नचा रहा वैसे हम नाच रहे, जो हमको करवा रहा वही हम कर रहे। भगवान हमारे लिए, भगवान के हम हाथ की कठपुतली हैं और ये सब भगवान का ही आर्डर है। इसलिए भगवान बताया कि जैसे एक कैशियर होता है, जैसे एक ट्रस्टी होता है, डॉक्टर होता है, जैसा मरीज को चाहिए वही काम करने लगता है, लेकिन वो कर्म करते हुए भी न्यारा होता, नर्स जैसे होती है, वो डॉक्टर के अनुसार मरीज के अनुसार कार्य तो करती है, लेकिन अपने को न्यारा समझती है। कोई मर जाए तो वो रोती नहीं है, कोई पैदा हो जाए तो नाचने नहीं लगती, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं है। ट्रस्टी एक उसी बड़े से धर्मशाले का होता है, लेकिन उसमें कौन आता कौन जाता कौन रहता उससे कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही बताया, संसार में भी तुम ऐसे ही वास करो, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। इसलिए बताया, भगवान का जो भक्त होता, भगवान का दर्शन करता, भगवान की लीला को देखता है। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि व्यक्तियों के लिए जो सब ओर से भगवान ही भगवान है, ऐसे योगी भगवान की दृष्टि में कभी ओझल नहीं होते। ये विशेष बात बता रहे कि जिसकी ऐसी दृष्टि बन गई, जिसका ऐसा विचार बन गया है कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर उससे भगवान फिर ओझल नहीं सकते, हट नहीं सकते। क्योंकि भगवान कहते हैं, जैसे जो बच्चा रहता है माँ के पास आगे पीछे घूमा करता है, तो माँ उससे दूर नहीं जाती, क्योंकि वो उसी में लगा रहता है।
ऐसे ही परमात्मा में जो भक्त हमेशा रमा रहता, उसी में रमा करता, उसी को देखा करता, उसी की चर्चा, उसी की सुमरन, उसी की कीर्तन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं हम ओझल नहीं होते। ओझल नहीं है तभी तो ऐसा विचार बना है, भगवान उसको पूर्ण परिपूर्ण प्राप्त है तभी तो ऐसा भाव उसके अंदर आया है, ऐसी दृढ़ता उसको आई तभी दिखाई भगवान की ये कृपा है, उसके कारण ही ऐसा भगवान ने कहा उसके अंदर विचार आया हुआ है, ऐसा भाव आया हुआ है। तो इसलिए समझा रहे भगवान वो ओझल नहीं होते। हमको गुरु ये समझा रहे हैं कि तुम भी गुरु के शरीर से नहीं, गुरु के वाक्य से प्रेम करो, गुरु के वचन से प्रेम करो। गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। अगर हम ज्ञान को अपने जीवन में लगाते हैं तो गुरु हमसे कभी भी ओझल नहीं होता। ज्ञान उनका हमारे ओत प्रेत हमारे दिमाग में सब वही सब गुरु कहते छाया रहता है, वही छपा रहता है। सुरति शब्द जुड़ जाए, सुरति शब्द विचारी, क्योंकि हम गुरु से हमारा मिलन कब है, जब सुरती हमारी जो हमारी सुरती कुमती जो थी वो हमारी जो बिसर गई थी, कुमती बन गई थी। अब सुरती माने घूम आई अपनी ओर, भगवान की ओर चली है। अब उसने विचार किया है मन में कि हमको अपने भगवान के अलावा और किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई काम नहीं। शरीर से भले कोई हम करते रहें, लेकिन मन पर अपने भगवान के अलावा किसी को हावी ना होने दे, किसी और के विचारों को भगवान ने कहा आने ना दे। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता जो ऐसे विचार रखता। और हम गुरु कहते हैं चाहे तुम उनका विचार करो या न करो, लेकिन फिर भी भगवान तुम्हारे से कभी ओझल नहीं। तुम सोचोगे हम चुप्पे से कोई बात अपने मन में सोच ले, कुछ भी अपने अंदर विचार कर ले, लेकिन भगवान से तो कुछ छिपा नहीं। कहा सबसे ज्यादा प्राइवेसी होती है, बहुत ज्यादा मित्र में मित्र रहेंगे, कहेंगे देखो कि हमारे मित्र ऐसे, हम हर बात इनको बता देते हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप की बात अपने मित्र को नहीं बता पाएंगे। अगर माँ बाप की बात कुछ बतानी हो तो कहेंगे हम इनको कैसे बताएं, ये तो बाहर के हैं। वही माँ बाप की बातें वो अपने दोस्त को बता देंगे, जो बात अपने माँ बाप को नहीं बता सकते वो दोस्त को बता देंगे, लेकिन वही दोस्त की बातें अपने माँ बाप को नहीं बताएंगे कि वो मेरा मित्र है। तो कहते इतना प्राइवेसी रहती है। ऐसे ही माँ बेटे का बहुत प्रेम रहता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को जो अनुभव की बातें होती वो उसको नहीं बता पाता। क्योंकि नहीं बताते, क्योंकि ये मेरी समझ नहीं पाएगा, ये हमारा बेटा है, ऐसी इसकी समझ नहीं है। वही बेटा भी अपनी माँ सब कुछ मानता है, लेकिन फिर भी वो बातें नहीं बता पाता, क्योंकि माँ मेरी अपने विचार से अपने भाव से लेगी। माने थोड़ी थोड़ी दूरी सभी में बनी रहती है, समझाते हैं भगवान। लेकिन परमात्मा में तो इतनी भी दूरी नहीं है। जैसे बताया जो आंख में काजल लगा दर्पण बिना दिखे नहीं। काजल तुम्हारी आंखों में लगा है, तुम्हारी आंख के अंदर है, लेकिन तुम देख नहीं सकते हो जब तक दर्पण नहीं लाते हो। ऐसे ही गुरु भी हमको बताता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठ करके कितना भी संसार में तुम कितने नियर डियर हो जाओ किसी से भी, लेकिन भगवान कितना नियर डियर और कोई है नहीं, क्योंकि वो भगवान हर समय हमको ही देख रहा। सबके अंदर बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। भगवान सबके अंदर बैठ करके सबके कार्य को देख रहा है, सबको समझ रहा है, इसलिए बता रहे ऐसा विचार ज्ञानी ऐसे ही विचार रखता है कि भगवान हमारे हर कार्यकलापों को देख रहा, तो हम ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे हमको शर्मिंदगी आए। भगवान से नजर मिलाने में हमको जो है परेशानी हो, समस्याएं खड़ी हो। कैसे मुकरोगे जनाब जब बही तेरी निकाली जाएगी। यहाँ तो रिश्वत और सिफारिश से सब काम चलाए जाते हैं, पर कैसे मुकरोगे जनाब जब बही तेरी निकाली जाएगी। इसलिए एक डर से ऐसे कार्य करता है, और कोई अपनी प्रीति से ऐसे कार्य करता है। भगवान से जिसको प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, तो उसको कहने की और सुनने और दिखाने की जरूरत नहीं रहती उसके हृदय में। जैसे गुरु उपमा बताते हैं कि बच्चा कितनी भी दूर चला जाए, माँ उसको बुलाएगी नहीं, मुंह से आंख से देखेगी नहीं, लेकिन अंतर्मुक्ता में उसके चलाता रहेगा, खाया होगा कि नहीं, अभी सोया होगा कि नहीं, कुछ मिला होगा कि नहीं। भले उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन उसका मन उसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे कोई गांठ भी नहीं लगी, कोई पास में भी नहीं गया, कोई जुड़ाव भी नहीं है। और विचारों में भी देखो उसके गुण अलग हैं, उसके गुण अलग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मन उससे जुड़ा पड़ा रहता है। ऐसे ही परमात्मा से जिसको प्रीति हो जाती है, भले को वो कार्य करता दिखाई पड़े, भले को वो राग द्वेष में फंसा दिखाई पड़े, लेकिन मन उसका परमात्मा से जुड़ा रहता है। इसी पर ये बता रहे भगवान
कि वो योगी जिसका योग भगवान से जुड़ गया, जिसका तार भगवान से जुड़ गया, जिसकी डोर भगवान से जुड़ गई, उसकी दृष्टि से वो कभी भी वो जल नहीं होता, भगवान फिर हटने नहीं पाता। भगवान के भक्त ऐसे वली जैसे हुए, भगवान को 52 दरवाजे पर खड़ा कर लिया। भगवान क्या बौना बन के मांगने आए, और जब मांगा कहा वरदान मांग लो, तो कहा तुम मेरे हर दरवाजे पे। ऐसे हमारी इंद्रियां भी 52 हैं, और इन्हीं हर दरवाजे पर भगवान को खड़ा करो। ऐसी अपनी दृष्टि बनाओ, ऐसा विचार बनाओ कि भगवान के अलावा दूसरा और कोई हमारा संगी और साथी नहीं है। ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसा हमारा भाव हो कि परमात्मा के अलावा और कहीं पर हमारे अंदर कोई भाव और विचार ना आए। एक प्रीति भगवान से जोड़ लेता है। जैसे इसे उपमा बता दी कि सागर में लहरें, लहरों के रूप में सब परमात्मा ही व्याप्त है। ऐसे ही योगी के अंदर एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ व्याप्त नहीं रहता है। परमात्मा जब बसा रहता है तो गुरु कहते हैं फिर उसी में वो लीन होता, उसी में ही वो मस्त रहता, उसी में ही वो युक्त रहता है। दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बड़ा दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहला सोया मात गर्भ में, उल्टा पैर पसार। पहला सोया मात गर्भ में, उल्टा पैर पसार। हाथ जोड़ कर बाहर निकला, हरि को दिया विसार। जन्म तेरा हो गया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बड़ा दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। दूजा सोया मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। बहन भाई सब मुख चूम चूम कर माता कंठ लगाए। दूजा सोया मात गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। बहन भाई सब मुख को चूमे, माता कंठ लगाए। बड़ा तू हो गया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बड़ा दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। तीजा सोया त्रिया सेज में, मन में बहुत उत्साह। त्रिया का दिल एक झाड़ राचो, हरि को दिया भुलाए। तीजा सोया त्रिया सेज में, मन में बहुत उत्साह। त्रिया चरित्र एक झाड़ रचो है, हरि को दियो भुलाए। ध्यान तेरा खो दिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। ध्यान तेरा खो गया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बड़ा दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। चौथा सोया मरघट में, लंबा पैर पसार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दीनी आग लगाए। चौथा सोया है मरघट में, लंबा पैर पसार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दीनी आग लगाए। दाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। दाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बड़ा दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन